शुभकामनाएं। और आज मैंने इस कार्यक्रम की रचना बनी थी तो मैंने सौम्या जी से यही कहा, क्योंकि उस दिन भाई दूज है तो ये भाई निश्चित रूप से आप बहनों के बीच में आएगा। और जब मैंने देखा है तो निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हमारी बहनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं देख रहा था किस तरह का आपने नए इनोवेशन किए, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना है हरियाणा में है तो ये भाई निश्चित रूप से आप बहनों के बीच में आएगा। और जब मैंने देखा है तो निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हमारी बहनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं देख रहा था किस तरह का आपने नए इनोवेशन किए हैं, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना है हरियाणा। मेरे को पहुंचने में वहां 1 घंटा 20 मिनट लगेगा और फिर सूर्योदय हो गया तो फिर मेरे को आने में दिक्कत होगी। मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं मंच पर विराजमान हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मंजू जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और हमेशा कोई ना कोई नया काम करती रहती हैं, ऐसी हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, सभी मंच पर विराजमान बहनें और आप सभी बहनें, सभी भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज भाई दूज है, इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बढ़ती रहें और आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत बनाती रहे, क्योंकि हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी ये आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूं कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूं। और ये अब से नहीं है, पहले से भी है। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, और बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाओ। इसलिए तो हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन में ही है। इसलिए मैं आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज आप सभी के दर्शन हुए, मैं लाभान्वित हुआ। इसके लिए मैं सौम्या जी को और मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति बंधन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थीं। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है
कि हमारी सनातन संस्कृति है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। हमने भी राजस्थान के अंदर उन तीर्थों को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी तीज त्योहार आता है उस पर मंदिरों की साल संभाल हो, आरती हो, पूजा हो, उन पर रोशनी हो, साफ सफाई हो, ये भी काम हमने किया है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से राजस्थान दिवस को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। निश्चित रूप से आप सभी का जो योगदान है आने वाली पीढ़ी उसको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान सरकार की योजनाएं हों या हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं तक हमारी उन माता बहनों के लिए पहुंचना आवश्यक है जहां वो योजना के हकदार हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारी उन सभी योजनाओं को उन माता बहनों तक पहुंचाएं, हमारी उन छोटी बेटियों तक पहुंचाएं, हमारी विकलांग माता बहनें उन तक पहुंचाएं, क्योंकि केंद्र की और राज्य की बहुत सारी योजनाएं सशक्त करने की मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब राजीव का की बहनें हमारी लखपति दीदी बनती हैं और वो एक एक प्रोडक्ट बनाती हैं। और अब की बार आपने देखा होगा राजीव का के प्रोडक्ट जितने बने हुए हैं, हमने गुलाल भी हमारी सरकार ने खरीदी है और इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको सरकार खरीद रही है, जिससे कि उनका ठीक प्रकार से बाजार मिल सके और उनको खरीद से हुए वो सशक्त बन सके। आगे भी हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुणे में हमारी सांसद जी को, महापौर जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी के दर्शन कराने का लाभ दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नारी शक्ति। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आना। सीएम विजयलाल शर्मा का संबोधन इस कार्यक्रम में आपने सुना, बड़ी संक्षिप्त में लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की और महिलाओं का स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना एक परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता से शरीर को मेंटेन, बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और सरकार की कोशिश हर उस दिशा में जिसमें महिलाएं समाज को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाएं।